हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल आपको पता हो तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 5 तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो आज के वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 20 से 25 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 5 तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो जब आपको मास गिवन होता हो, तो मैं फॉर्मूला आप लोग को बताया हूँ। W/M होता है। क्या होता है? W/M। W वहाँ क्या है बताइए? W मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए, अगर मास गिवन है, अगर मास गिवन है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं बताइए जल्दी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं बोलिए? W/M फॉर्मूला यूज करके। क्या यूज करके? W/M। W क्या है? गिवन मास। M क्या है? मोलर मास। तो W/M से क्या निकाल सकते हो आप लोग? नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो यह एक तरह का फॉर्मूला आप यूज करके एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो कब? जब गिवन मास दिया होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल के बाद अगर बात की जाए, नंबर ऑफ मोल के बाद बात की जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाए? तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। क्या करना है? डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल को किससे? Na से। यहाँ Na क्या है बताइए? एवोगाड्रोज नंबर है। Na क्या है? एवोगाड्रोज नंबर है। ये आपको मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, ये एक तरह से समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे सॉरी देखिए कैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है? एक मोल जो होता है एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। एक मोल कितना होता है? एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, एटम ले लो, उसके एक मोल जो है एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होंगे। और एवोगाड्रोज नंबर होता क्या है? होता कितना है? 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आते हैं। और कहाँ से आते हैं मैं आपको समझा दिया हूँ। जैसे कि नंबर ऑफ मोल आपको पता है, नंबर ऑफ मोल अगर उसको हम लोग एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा? नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। कब? जब नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हो? देखिए, ध्यान दीजिए। एक मॉलिक्यूल में बहुत एटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितने एटम से बना हुआ है? कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? तो बात करें एक मॉलिक्यूल में, तो जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ एटम को ही क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी बोला जाता है। तो हम लोग जब मॉलिक्यूल निकाल लिए तो नंबर ऑफ एटम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ सॉरी मान लीजिए कि जैसे कि मॉलिक्यूल है 3 सॉरी जैसे कि एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम होते हैं। 3 एटम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, W/M क्या है? नंबर ऑफ एटम इंटू क्या होगा? Na इंटू क्या होगा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, फिर से एक बार और आपको क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिसिटी से। तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। क्लियर? चलिए एक और चीज ध्यान देते हैं हम लोग। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की, फिर हम लोग क्या देखेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? नंबर ऑफ एटम कैसे निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। कब? जब गिवन मास दिया हो तब। तो देखिए,
W बाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बाई M क्या है, नंबर ऑफ मोल है, W बाई M क्या है, नंबर ऑफ मोल, इनटू क्या करना है आपको, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ये फार्मूला आप यूज करके वन मॉलिक्यूल, ये फार्मूला आप यूज करके क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी एक मॉलिक्यूल का। क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग देखेंगे चीजों के बारे में, पहले आप लोग फार्मूला समझ लीजिए। इसके बाद सेम चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हो, W बाई M इंटू N है, इंटू क्या करना है आपको, इंटू क्या करना है बताइए, इंटू क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन a molecule, in one molecule, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा। इसी हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करिएगा बताइए, W अपॉन M इंटू N है, इंटू क्या करना है बोलो, इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। बहुत आसानी से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि 11th क्लास और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मेरे अगर लेक्चर को आप लोग अच्छे से देख लिए तो, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर आपको कुछ सीखना चाहते हो तब, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, जा सकते हो आप। देखिए, अगर आपको मास गिवन हो, नंबर ऑफ मोल पूछ दिया तो क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्लियर। नंबर ऑफ मोल आपको पता है, अगर नंबर ऑफ मोल पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, n से मतलब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ एटम आपको अगर निकालना हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, दैट मींस W by M इनटू N इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना हो तो क्या करिएगा, W by M इंटू N इंटू क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के निकल जाएंगे, क्लियर। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू भी इस चीजों को समझेंगे, तो पहले हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। इसके बाद इसके आगे वाला देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा, क्या गिवन हो, नंबर ऑफ मोल गिवन हो या गिवन मास हो, तब कैसे निकालेंगे, W by M इंटू N इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। P क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्लियर। चलिए N क्या है यहाँ पे, N न्यूट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन है। कैसे निकालिएगा, W by M इंटू N इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, क्लियर। तो देखिए फार्मूला ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 5 से 10 मिनट के लेक्चर में बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत आसानी से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ आपको एक बार और कि मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा, एटलीस्ट नीट लेवल के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर पाइएगा। अगर मेरे को भरोसा नहीं है तो आप मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देख के एक बार देखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे जरूर सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ये मेरी श्योरिटी है, मैं एकदम बिल्कुल आपको एश्योर करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग हर चीज़ों को समझ सकते हैं और जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसको आप लोग इजीली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, चीज़ों को बारे में आप लोग अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाइएगा, आपको चीज़ें याद भी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप परफेक्शन की तरफ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
कैलकुलेट number of calculate number of atoms number of atoms ओ ऑक्सीजन के एटम को आपको टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के बताने हैं इन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा इसको लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 68 ग्राम ऑफ H2O2। फिर से क्वेश्चन देखिए, नंबर आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 68 ग्राम ऑफ H2O2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग एक बार क्या काम करो, एक बार पॉज कर लो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो और फिर से खुद से कोशिश करने का एक बार प्रयत्न कीजिए। आप लोग चीजें सीखोगे, सिर्फ मैं बता दूंगा तो आप चीजें नहीं सीखोगे। क्लियर? तो देखिए मैं अब सॉल्व करने का स्टार्ट करता हूँ। कैसे सॉल्व करना है आप लोग देख सकते हो। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एटम। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। अभी किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। ये भी चीज आपको ध्यान देना है, किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। तो आपको फॉर्मूला बताया था अभी, मैं क्या बताया था, W/M इंटू Na इंटू क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसकी लेनी है हमें इसमें, बताइए, ऑक्सीजन की लेनी है। कितने एटम ऑक्सीजन के, 2। तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2 हो गई। फॉर्मूला देख लीजिए फिर से, W/M इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी फिर से ध्यान दो, W/M इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। कितना है एटम है, सॉरी कंपाउंड में कितना है, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। गिवन मास कितना गिवन मास है बताइए, 68। मोलर मास किसका, H2O2 का। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए, 16 होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 1 2 हो गया, 2 × 16 कितना हो गया, 32। 32 + 2 कितना हो गया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34। डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2। इंटू क्या करना है आपको, Na इंटू क्या करना है बताइए, एटॉमिसिटी किसका, ऑक्सीजन का, कितना है, 2। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 4 × Na क्या है बताइए, 4। Na भी क्वेश्चन में आपको, सॉरी ऑप्शन में आपको दे सकता है, ऑप्शन में आपको 4 Na भी दे सकता है, और Na की वैल्यू भी पुट करके दे सकता है। तो आपको ये भी आनी चाहिए कैलकुलेशन। इसमें क्या करना है, 4 × 6.023 × 10⁻23। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन आप निकाल सकते हो। क्लियर? कितने ग्राम इसमें आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो थ्रू मोल कांसेप्ट। क्लियर? तो छोटा सा हम लोग वीडियो में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है, ठीक है। अगर आपको यही चीज में दे दिया रहता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तो क्या हो जाता है, हम लोग एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे क्या लिखते हैं, W/M इंटू Na कर देते हैं। W/M इंटू क्या कर देते हैं, Na। मतलब ये आपका 2Na आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है, 2Na। मतलब 2Na क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। एक तो और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग की और क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। तो इसको देख लीजिए एक बार। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, एक अलग तरह से क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूं।
calculate 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 mass calculate mass of O3 O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। required which contains 3 into 10 raised to the power 22 atoms of ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार और देख लीजिए, आपको मास निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, O3 कंपाउंड गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूल गिवन है O3 और नंबर ऑफ एटम आपको गिवन है। निकालना क्या है, मास निकालना है। क्लियर? तो देखिए अप्रोच कैसे कीजिएगा बताइए, अप्रोच कैसे कीजिएगा। पहले सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना होगा बताइए, W/m इंटू क्या करिएगा बोलिए, W/m इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, Na इंटू एटॉमिसिटी। और कितना गिवन है आपको, ऑलरेडी एटम गिवन है, नंबर ऑफ एटम गिवन है। चलिए देखिए अप्रोच कैसे करना है आप लोग ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, W/m इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। फिर से ध्यान दो, एक बार और बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एटम का, W/m इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना गिवन है बताइए, 3 into 10 raised to the power 22 दैट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मतलब W निकालना है। मोलर मास किसका है, मोलर मास O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 3 into 16। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, सॉरी इंटू क्या होगा बताइए, इंटू Na इंटू फार्मूला का Na इंटू क्या करना है, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, 3 एटम है तो यहाँ पे क्या करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो आप यहाँ से W निकाल सकते हो, कैसे निकाल लोगे, देखो कैलकुलेशन भी मैं सिखाऊंगा, आप लोग डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 3 into 10 raised to the power 22 इंटू क्या होगा, 3 into 16, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये जो 3 है पहले यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, ये 3 को क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। यहाँ 16 ही मल्टीप्लाई करिए, आंसर कितना हो जाएगा, 48 into 10 raised to the power 22। 48 into 10 raised to the power 22 डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड में क्या होगा, Na की वैल्यू कितनी होती है बोलिए, 48 into 10 raised to the power 22 डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू, एक काम करो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6 into 10 raised to the power क्या ले लो, 23 ले लो, 6 into 10 raised to the power 23 ले लो, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाई 10, 8/10 क्या लिख सकते हो, 0.8 ग्राम। कितना आंसर आ गया, 0.8 ग्राम। कितना आंसर आ गया बताओ, यहाँ लिख लो 0.8 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा भी सिली मिस्टेक करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपके आंसर गलत आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन भी आपको सीखनी चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन करना भी आप लोग सीखिए। और कैसे सीखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप कैलकुलेशन भी आसानी से करना सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी आए। एक हम लोग और क्वेश्चन अच्छे टाइप के लेंगे जिससे आपको और ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। calculate mass of C5H12 required
calculate mass of C5H12 required which required, देखिए क्वेश्चन देखिए, calculate mass of C5H12 required which contains same number of hydrogen atom as 34 gram of ammonia NH3। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि C5H12 में जितने मास की जरूरत होगी, बताइए कैलकुलेट मास ऑफ C5H12 रिक्वायर्ड व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम C5H12 में किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अमोनिया के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन में यही गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसके थ्रू। गिवन क्या है बताइए? गिवन यहाँ पे है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C5H12 इक्वल टू क्या दिया है बताइए? सेम नंबर ऑफ एटम दिया है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया। ध्यान दीजिए इधर, मतलब ये है कि C5H12 के जितने हाइड्रोजन एटम है सेम NH3 में ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, दोनों बराबर दिया हुआ है। तो चलिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला? बताइए, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला W/m इंटू क्या होगा? N इंटू क्या होगा? एटॉमिसिटी कितनी है बताइए? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 12 है, तो क्या लिख दोगे? 12 मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NH3 कितना हो जाएगा बताओ? W/m इंटू क्या होगा? N इंटू क्या होगा? एटॉमिसिटी कितना है? 3 है। किसमें 3 है? NH3 में अमोनिया हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। बहुत आसान चीज है। चलिए देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है, जिसका मास आपको अमोनिया का गिवन है। कितना गिवन है बताइए? अमोनिया का मास कितना गिवन है? अमोनिया का मास जो है आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 34 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए? एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का 1, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17। क्लियर? 17। ठीक है, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मोलर मास यहाँ पे मास पूछा है किसका? C5H12 का मास पूछा है, मतलब W पूछा है। W डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका मोलर मास निकालना है आपको? C5H12 का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60 प्लस क्या हो जाएगा? 12। 60 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ किससे डिवाइड करिएगा? 72 से। ठीक है, इंटू n है इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34/17। तो 17 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो गया। n से n कैंसिल और यहाँ 12 से 72 कैंसिल। कितने बार में कैंसिल हो रहा है? 6 टाइम्स। ठीक है, W आप निकाल सकते हो। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 6, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। यही आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? आंसर। बहुत आसानी से इतने अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, तो मैं बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, विथ कैलकुलेशन। बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे साथ स्टिक रहिएगा, मेरे साथ स्टिक रहिएगा वीडियो में। मैं पहले से ही आपको बता दिया हूँ कि हम लोग टफ चीज़ों को भी बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, बहुत इजीली। हमारे वीडियो के थ्रू आप लोग केमिस्ट्री को टिप्स पे बनाइएगा, एकदम टिप्स पे। नीट के क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आपसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप सो कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं मुझे कि कोई टॉपिक पे और मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मेरा में आपको कुछ कमी लगती है तो आप बोल भी सकते हो, बेझिझक हमें बताइए, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। हमारे तरफ से आप लोग निश्चित रहिए कि मैं बुरा नहीं मानूंगा कि एक टीचर है इसकी बुराई क्यों करें। आप लोग कर सकते हो, ये आपका हक बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।